हेलो डियर पेशेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द चैनल सब्सक्रिप्शन। याद रखिए कि चैनल के सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ साथ लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस नहीं हो और आपको सारे नॉलेज बेस्ड वीडियोस मिलते रहें। हेलो पेशेंट्स, आज मैं आप लोगों से एक थोड़ी सी ब्रीफिंग देना चाहती हूँ रिगार्डिंग पेरिनियल केयर, यानी कि जहाँ पर जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है पेशेंट्स की, उन पेशेंट्स को अपनी स्टिच लाइन का, जैसे कि जो हम लोग छोटा ऑपरेशन देके जिसे बोलते हैं एपिज़ियोटमी देके जो नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट कराते हैं, उसकी केयर कैसे करेंगे। एक और वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी कि अगर आपको फॉर्सेप्स लगा है या औजार लगे हैं उसके बाद पेरिनियल केयर कैसे करेंगे। आज मैं एक नॉर्मल डिलीवरी की पेरिनियल केयर की बात करना चाहती हूँ, यानी कि वो एरिया जब आपका जहाँ से डिलीवरी हुई है, जब वहाँ पे छोटा टाका जो दिया गया है आपको, उस जगह की कैसे देखभाल करें। इसमें 2-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नंबर 1 कि आप तुरंत डिलीवरी के फ़ौरन बाद जो उसे बोलते हैं चौकड़ी मार के बैठना, इंडियन टॉयलेट पे बैठना, इसको कुछ दिन के लिए आपको अवॉइड करना है। आई अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों के घर के अंदर सिर्फ इंडियन टॉयलेट्स ही हैं, पर एक सीट आती है जो कमोड जैसी सीट आती है। इससे क्या होता है कि जो स्टिचेस होती हैं उस पर प्रेशर नहीं पड़ता, खिंचाव नहीं पड़ता। हम लोगों को ये चीज़ बिल्कुल अवॉइड करनी होगी। एक पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को सिजेरियन की स्टिच का ख्याल रखने के लिए बोला था, और उसमें भी मैंने आपसे ये कहा था कि कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है, यानी कब्जी को अवॉइड करना है। तो जहाँ तक नॉर्मल डिलीवरी का सवाल है, वो तो एरिया एग्जैक्टली उसी जगह पर है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि चौकड़ी मार के नहीं बैठना, नंबर 1। नंबर 2, आपको ध्यान रखना है कि इंडियन सीट्स के ऊपर जाकर प्रेशर नहीं लगाना है। आपको कमोड वाली सीट जो अलग से आती है बाज़ार से, वो ला के रख के उसके ऊपर आप बैठ के कुछ दिन तक, कुछ दिन का मतलब है कि कम से कम 2 से लेकर 4 हफ्ते तक आपको उसी से जाना होगा, जब तक वो एरिया पूरे उसमें स्ट्रेंथ नहीं आ जाती। नंबर 3, आपको किसी भी हाल में कब्जी को अवॉइड करना है, कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है। और नंबर 4, बहुत ज़्यादा खांसी, बहुत ज़्यादा प्रेशर नीचे डाउन, इस सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, स्पेशली कॉन्स्टिपेशन। तो ये तो हुआ कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों को अवॉइड करनी है। दूसरी चीज़ें हमें करना क्या चाहिए। तो आप लोगों को हमेशा जहाँ से भी आपकी डिलीवरी हुई है, इसीलिए कहते हैं हमेशा इंस्टीट्यूशन बेस्ड डिलीवरी करानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वक्त होने के टाइम पर कर दी जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कितनी प्रॉब्लम से बच गए हो, जस्ट बिकॉज द थिंग्स वर डन एट द राइट टाइम। तो आप लोग को डेफिनेटली दवाइयाँ मिली होंगी। वो दवाइयाँ आपको एग्जैक्टली वैसे ही खानी जैसे हमको दिया गया है। सुबह शाम मतलब सुबह शाम, खाना खाने के बाद मतलब खाना खाने के बाद, और रेगुलर मतलब रेगुलर, कम से कम 5 दिन आप लोगों को वो दवाई लेनी होगी। उसी तरह से दर्द की दवाइयाँ दी जाती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दिए जाते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। खाना आपको थोड़ा सा सॉफ्ट खाना चाहिए, एटलीस्ट फॉर 2 to 4 वीक्स नॉर्मल डिलीवरी में मैं कहती हूँ, इसलिए ताकि जो लैट्रीन हो वो आपको एकदम हार्ड स्टूल ना हो। इट शुड बी अ सॉफ्ट, सेमी सॉफ्ट स्टूल, ताकि पास करने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। इंक्रीज रफेज, इसका मतलब है कि आप प्रोटीन्स जो खा रहे हैं, जैसे दाल है, पनीर है, मटन है, चिकन है, ये सब खा सकते हैं, लेकिन सूखा नहीं खाना चाहिए। इसको थोड़ा सा गीला करके खाना चाहिए। जैसे रोटी जो है, बिल्कुल रोटी सब्जी सूखी सूखी नहीं खानी चाहिए। रोटी आलू, नॉट दैट काइंड ऑफ अ थिंग। आपको दाल में भिगा कर खिचड़ी, दलिया, ये सब ज़्यादा खाना चाहिए। उसी के अंदर आप दालें डाल दीजिए, दाल के अंदर मटन डाल दीजिए, दाल में ही चिकन डाल दीजिए, उसी में रोटी डाल दीजिए, चम्मच से खाइए। दैट विल बी, वो आपका जो है स्टूल सॉफ्ट बनाएगा और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा। प्लस आप स्टूल पास करने में आपको बहुत ज़्यादा अनड्यू एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये एक तरीका हो गया खाना खाने का, और ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया मेडिसिन में क्या करना है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो एरिया जो आपका, जहाँ पर स्टिच दी गई है, उसको हील करने का आप मौका दें। उसके लिए ऑइंटमेंट बार बार उस एरिया में लगाएं, क्योंकि वो एरिया इतना सॉइल्ड एरिया रहता है। बार बार यूरिन कर रहे हैं आप, वहीं से लैट्रीन हो रहा है, तो वो एरिया काफ़ी सॉइल्ड है। उस एरिया को हम लोगों को क्लीन रखना है। तो एवरी टाइम जब आप जाते हैं, इंडियंस का तरीका है कि हमेशा वॉश करते हैं इस एरिया में, दैट्स वेरी गुड। एक्स्ट्रा सोप, एक्स्ट्रा सैवलॉन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वाटर से आप आराम से कर सकते हैं। बी श्योर कि उस एरिया को आप ड्राई करके ऑइंटमेंट लगा के रखें, और ऑइंटमेंट लगा के रखें तो नाइटी या इस तरह के कुछ इजी फ्लोई गारमेंट्स पहनिए, ताकि वो एरिया जो है आपका, उसमें ड्राई एयर सर्कुलेट होती रहे। उस एरिया को मॉइस्ट और ह्यूमिड रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहीं पर फंगल इन्फेक्शंस और बाकी सारी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस डेवलप करते हैं। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब रहा सवाल क्वेश्चन का कि हम लोग को सेकना भी है उस एरिया को या नहीं। सेकते हैं तो भी ठीक है, नहीं सेकते हैं तो भी ठीक है, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इंफ्रारेड रेज का जहाँ तक सवाल आता है, इंफ्रारेड रेज यूजुअली
किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर होती हैं। अगर आपके पास घर में है तो आप उसके सामने थोड़ी देर के लिए रह सकते हैं। तो ये हैं आपकी वो क्वेरीज जो आपको मालूम होनी चाहिए, वो चीज़ें जो आपको अपनी एपिज़ियोटमी स्टिच की केयर करने के लिए करना चाहिए। थैंक यू सो मच।